नमस्कार दोस्तों। कल हमने बात की थी बृहस्पति और शुक्र के ट्रांजिट की, जो कि मिथुन राशि में होने वाला है। ये ट्रांजिट 25 जुलाई से होगा और 19 अगस्त पे ख़त्म हो जाएगा। ट्रांजिट से कहने का मतलब ये है कि बृहस्पति तो पहले से ही मिथुन राशि में है, परंतु शुक्र भी जो है मिथुन राशि में आने वाले हैं और वो 25 जुलाई को आएंगे और 16 अगस्त को निकल जाएंगे। तो आज से 3 दिन के बाद मिथुन राशि में शुक्र का गोचर होने वाला है। तो हमने इस विषय पे कल डिस्कस किया था और हमने जो है मेष राशि से लेके कन्या राशि तक का भविष्य बतलाया था। आज हम बात करते हैं तुला राशि से मीन राशि तक। तो जो बाकी बची 6 राशियाँ हैं उन राशियों के बारे में बात करते हैं। तो जो दर्शक नए आए हैं उनको मैं बतलाऊं कि बृहस्पति देवताओं का गुरु है और शुक्र दैत्यों का गुरु है। दोनों गुरु हैं, दोनों में ज्ञान के भंडार हैं, दोनों में बुद्धि है, विद्या है। पर जब दोनों एक साथ बैठ जाते हैं तो वो इंसान को ज्ञान से और धन से परिपूर्ण करते हैं। परंतु यहाँ पर एक दिक्कत आती है, दोनों के एक साथ बैठने से, और दोनों चूँकि जो है अलग अलग समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब भी कुंडली में एक साथ कहीं पर बैठते हैं तो वहाँ पर इंसान की बुद्धि को चल विचल करते हैं। जैसे कि अगर किसी के पंचम स्थान में बृहस्पति और शुक्र बैठे हों तो ऐसे इंसान को लगता है कि शायद उसे उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहिए या फिर अच्छी नौकरी करनी चाहिए, और इस दुविधा में उसे कई बार कष्ट का सामना भी करना पड़ता है। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखने की है। तो देखते हैं अब कि तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति और शुक्र क्या देने वाले हैं। तो तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति और शुक्र नवम स्थान से गोचर करने वाले हैं। नवम स्थान पिता का स्थान होता है, तो ये धर्म के लिए बहुत ही अच्छा है। जातक के धर्म के लिए जिसकी कुंडली में नवम स्थान में बृहस्पति और शुक्र का गोचर होने वाला है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। परंतु साथ ही साथ आपको जो है अपने पिताजी की स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि आपके पाँव में या कमर के नीचे का जो हिस्सा है, गुप्तांगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, घुटनों से ऊपर और कमर से नीचे का जो हिस्सा है उस पर कोई चोट वगैरह लगने की आशंका हो। आप जो है अपने भाई बहनों के साथ बहुत ही बढ़िया संबंध फिर से बना सकते हैं। आपको जो है अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। ऐसा हो सकता है कि आप कोई यात्रा करें जो धार्मिक यात्रा कही जाए, जैसे कि आजकल सावन का महीना चल रहा है तो आप किसी जो है प्रसिद्ध शिव मंदिर में हो आए। और एक बात ये भी हो सकती है कि आप किसी हायर एजुकेशन में या जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं उसमें हिस्सा लें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए गोचर उनके 8वें घर से गुजर रहा है। बृहस्पति वो मीठे का कारक है, शुक्र उसे भी मीठा बड़ा पसंद है। तो जब बृहस्पति शुक्र दोनों मिलकर 8वें घर में आते हैं तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देने की है कि आपको अपने जो फूड हैबिट्स है उसको कंट्रोल में रखना है। आपको अपना ब्लड शुगर कंट्रोल में रखना है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके इस समय जो ये 25 दिन है 25 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक का समय, उस समय आपके जीवन में ज्योतिष को लेके और ध्यान को लेके और कुछ गूढ़ रिसर्च वाले टॉपिक्स को लेके बहुत ही उनको जानने की इच्छा उत्पन्न हो। आप जो है किसी मंत्र का उच्चारण भी शुरू कर सकते हैं इस दौरान। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई जो है सडन गेन की प्राप्ति हो, अचानक से धन लाभ हो। एक बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो ये वृश्चिक राशि है, ये आप इसको लगन से भी देखें और चंद्र राशि से भी देखें, दोनों से ही देखें। तो जिनका लगन वृश्चिक है वो भी देखें और जिनकी चंद्र राशि वृश्चिक है वो भी देखें। अब बात करते हैं धनु राशि के लिए। तो धनु राशि के लोगों के लिए, चाहे आपका लगन धनु हो या आपकी चंद्र राशि धनु हो, बृहस्पति और शुक्र आपके 7वें स्थान से गोचर करने वाले हैं। तो इस समय आपको अपने स्पाउस का और बिजनेस पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा। आपका जो संबंध है बहुत ही मधुर रहेगा इन 25 दिनों में। मधुर संबंध के कारण आपका मन तो शांत रहेगा, परंतु ऐसा हो सकता है कि जो आपकी लंबे समय चलती हुई बीमारियां हैं
या जो ऐसी बीमारी जो अक्सर हो जाया करती हैं जैसे कि सर्दी जुकाम, तो वो फिर से वापस आ जाए। आपको जो है ज़मीन, घर, वाहन आदि का जो है आदि की तरफ से धन प्राप्ति का योग है, और ऐसा भी हो सकता है कि उसमें आपके स्पाउस का सहयोग भी हो। आपको जो है अपने स्पाउस के जरिए सडन गेन भी हो सकते हैं। तो ये सब जो है गेन के लिए ये सब बहुत अच्छा है, परंतु आपको अपने स्पाउस के हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। जैसा कि पहले भी बतलाया है कि आप इसको जो है चाहे लगन से देखें चाहे चंद्र राशि से देखें, दोनों से देख सकते हैं आप इसको, और दोनों पे ही ये लागू होगा। तो बृहस्पति और शुक्र का गोचर आपके छठे स्थान से होने वाला है। छठा स्थान शत्रु का होता है। जब बृहस्पति और शुक्र दोनों शुभ ग्रह छठे स्थान से गुजरते हैं तो ऐसे समय आपके शत्रु भी आपकी इज्जत करते हैं। इस समय आपको जो है जो हेल्थ इश्यू चले आ रहे हैं उनसे कुछ आराम मिल सकता है। आपके शत्रुओं की वृद्धि हो सकती है, परंतु शत्रु भी आपकी इज्जत करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आपको जो है अपने भाइयों के, बहनों के और जो काम संबंधित आपके प्रोजेक्ट्स हैं उन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि आप जो है एक नया व्रत शुरू कर दें, जैसे कि 16 सोमवार या उस टाइप के जो व्रत होते हैं जो लंबे चलते हैं, आप उस टाइप के कुछ व्रत शुरू कर दें। इस दौरान आपका इंटरेस्ट धार्मिक या उच्च शिक्षा की तरफ बहुत बढ़ जाएगा। ये हो सकता है कि आप अपने कार्य के कारण किसी दूर स्थान की यात्रा भी करें। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, चाहे आपकी चंद्र राशि कुंभ हो या आपका लगन कुंभ हो, आपके जो है पंचम स्थान से बृहस्पति और शुक्र का गोचर होने वाला है 3 दिनों में। ये गोचर आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है। आपको जो है अकस्मात धन की प्राप्ति हो सकती है। ये अकस्मात धन चाहे स्टॉक मार्केट से आए, चाहे आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आए। आपके बच्चों की पढ़ाई और उनका सेहत बहुत ही अच्छा रहेगा इन 25 दिनों में। अगर आपका इंटरेस्ट धर्म के प्रति है या आपका इंटरेस्ट जो है धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने के लिए है, तो ये समय बहुत ही उपयुक्त है। जो आपकी पत्नी है, अगर वो जॉब करती हैं या उनका खुद का बिजनेस है, तो ऐसा हो सकता है कि उनकी जॉब के कारण या बिजनेस के कारण में घर में पैसों की जो है आगमन बढ़ जाए। आपके पिताजी किसी अच्छे धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं। और अगर आप किसी लंबे समय से एक नए प्रोजेक्ट को ढूंढ रहे हैं या फिर एक नई जॉब को ढूंढ रहे हैं, तो ये समय नए प्रोजेक्ट, नई जॉब के लिए बहुत ही बढ़िया है। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि जो कि आखिरी राशि है, और आप अगेन इसको आप जो है चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। जिनकी चंद्र राशि मीन है या जिनका लगन मीन है, दोनों से ही आप इसको देख सकते हैं। बृहस्पति और शुक्र आपके चौथे स्थान से गोचर करने वाले हैं। ये बहुत ही शुभ है। इस समय हो सकता है कि आप कोई ज़मीन खरीदें या घर खरीदें या कोई वाहन खरीदें। आपकी माता का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा। आप जो है कार्य को लेके कोई छोटी छोटी यात्राएं कर सकते हैं जो कि 1 या 2 दिन के लंबी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समय के लिए, 1 हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए, आपको जहाँ पर काम करते हैं वो आपका लोकेशन बदल जाए। जैसे कि हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पे कोई कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा है और उस कारण से जो है आपकी डेस्क कहीं और शिफ्ट हो जाए, तो ऐसा हो सकता है। आपके जो स्पाउस है वो इसमें बहुत ही आनंद में महसूस करेंगे। आपको अपने पिताजी की जो खान पान है उसका ध्यान रखना है, क्योंकि ये समय जो है उनके ब्लड शुगर बढ़ने का समय है। आपके जो बच्चे हैं उनको भी थोड़ा ध्यान में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका इस समय पढ़ाई में इतना मन नहीं लगेगा। तो ये था 12 राशियों का फल। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।